हमारे में दो अपना है, एक नकली एक असली। ये शरीर, इसका नाम रूप, ये नकली अपना है और आत्मस्तित्व तो असली अपना है। मेरा अपना होना, ज्ञान स्वरूप मैं हूं, अपने साक्षित्व में सारा व्यवहार कर रहा हूं। ये मेरा अपना होना, मेरा अपना अस्तित्व, ये असली मैं है। और अभिलाष ये नकली मैं। शुद्ध चेतन असली मैं, अभिलाष नकली मैं। अभिलाष एक काल्पनिक शब्द है और उस शब्द से जो परिचित होता है ये हाड़ का ढांचा है। ये असली मैं नहीं है, नकली मैं। और इसके गुणकर्म स्वभाव उपलब्धियां सब नकली हैं। लेकिन मेरा अस्तित्व मात्र शुद्ध चेतन वो असली मैं है। ये नकली मैं को मिटाए बिना असली मैं में कोई स्थित नहीं हो सकता है। देहाभिमान को पूरा गलाए बिना कोई स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना बीज खाक मिट्टी में मिल करके अपने को सड़ा देता और अंकुर पैदा करता और वृक्ष निकलता, फूल फल आते हैं। जब तक कोई अपना अहंकार पूरा मिटाएगा नहीं, आनंद कंद नहीं होगा, ब्रह्म नहीं होगा, परमात्मा नहीं होगा। परमात्मा कहीं बाहर है, आप परमात्मा हैं। अपने अहंकार को मिटा दे, परमानंद स्वरूप। अपने को देखो, अपने को समझो। है प्रारब्ध भोग जब भोगन साथ आवश्यक तो ही। प्रारब्ध भोग भोगना है, जीवन गुजर करना है, खाना पीना सोना जागना रहना बसना है। इसलिए अहंकार न करो, सह के रहो, सिर झुका के रहो, सब ठीक है। तुम बुरे हो और तुम्हारी बुराई छूट जाए, बस दुनिया में आनंद है। गरियाने दो लोगों को, गाली देने दो, कह दो भैया आओ, मैं लेट जाता हूं, मेरी छाती पे चढ़ करके और पीट दो। देखो उसकी हिम्मत नहीं होगी। अपना नम्र तो बनो। बने कर्म बंधन तब जग के जब सबका दुख हुई। अगर तुमसे दूसरों को दुख हो रहा है, तुम्हारा कर्म बंधन बनेगा। मैंने बीच में कहा था, अगर दूसरे के प्रति थोड़ी भी प्रतिक्रिया मन में है तो कर्म बंधन बन गया। मोह बनना, वैर बनना, राग द्वेष, इन दो शब्दों में सारे कर्म बंधन के बीज हैं। कहीं राग बना तो कर्म बंधन बन गया, द्वेष बना तो कर्म बंधन बन गया। मन की प्रतिक्रिया राग द्वेषात्मक शुरू हुई तो कर्म बंधन बन गया। बने कर्म बंधन तब जग के जब सबका दुख हुई। जब आपके द्वारा अन्य लोगों को दुख होगा तो आपका कर्म बंधन बनेगा। हानि परे तब निज और पर की यही मग मोक्ष न कोई। इस मार्ग में आपकी हानि और दूसरे की हानि, इस मार्ग में मोक्ष नहीं है। सत्य और अहिंसा गांधी जी ने जो बारंबार कहा, वो गांधी जी की चीज नहीं, अनादि है। सत्य आपका आत्मा है, अहिंसा है निर्विकार भाव से सब सह लेना, बस इतने में मोक्ष है। अपने को समझ लो, अपने अस्तित्व को, कि आप शुद्ध बुद्ध निर्मल हो, केवल हो और सब तरफ से निरंतर सहो, प्रतिक्रिया न करो, पूर्ण अहिंसा, बस मोक्ष। हानि परे तब निज ऊपर की यही मग मोक्ष न कोई। प्रतिक्रिया में पड़ोगे तो अपनी हानि करोगे, दूसरे की हानि करोगे और किसी का इसमें कल्याण नहीं। गुरु मार्ग से बरतो निस्दिन रहो विवेक समोई। सदैव गुरु मार्ग से रहो, गुरु जो उपदेश करते हैं उसको समझो और विवेक में समा करके रहो, विवेक में डूब करके रहो। समाधि में साधक कुछ समय रहता है, बाकी समय
विवेक में रहता है। चित्त की धारा विषयों की तरफ झुकी हुई चलती है, वो पाप वहा है। दृष्टादृश्य विवेक की तरफ झुकी हुई चलती है, वो कल्याण वहा है। चित्त की दो वृत्तियां, कल्याण वहा, पाप वहा। विषयों की तरफ वृत्ति झुकी हुई चल रही है, जगत प्रपंच की यादें कर रही है, ये पाप वहा वृत्ति है। कल्याण वहा क्या है? सब कुछ अनात्म, अनित्य और दुख है। मैं शुद्ध स्वरूप सबसे भिन्न निर्मल हूं। इस प्रकार दृष्टादृश्य का विवेक, आत्मानात्मा का विवेक, प्रकृति पुरुष का विवेक, प्रकृतिम पुरुषम चे विदनादि भाव, ये गीता में कहा गया। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को तू अनादि जान। प्रकृति सामने है, पुरुष तू है। पुरुष प्रकृति, पुरुष पुर उष, पुरुष पुर नाम आगे, उष नाम जलाना। पुरुष शब्द में दो पद है, पुर और उष। पुर का अर्थ है आगे, उष नाम जलाना, जैसे पुरोहित। तो पुर हित, पुर नाम आगे, हित नाम बैठा हुआ, रखा हुआ। जो आगे रखा हुआ है, आगे उपस्थित है, जो अगुआ है, वो पुरोहित है। अपभ्रंश में लोग कहते उपरोहित, फिर उपरोहित का मजाक करते ऊपर के हित। तो पुरोहित लोग ठीक ठाक निष्काम रह नहीं पाते हैं, इसलिए उनका मजाक भी उड़ता है। कहीं भी मजाक उड़ेगा जब गलत कोई करेगा। तो पुरुष पुर उष, पुर आगे, उस जलाना, आगे आगे जो ज्ञान प्रकाश चलाता रहे, वो आत्मा पुरुष है। वो चाहे नारी देह में हो, चाहे नर देह में हो, सब जगह सब आत्मा पुरुष है। पुरुष जो ज्ञान प्रकाश स्वरूप है, और प्रकृति जो जड़ पदार्थों का समुच्चय, मिट्टी पानी आग हवा का समुच्चय, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम इत्यादि का समुच्चय, कुछ कहो। ये दृश्यमान जगत, ये प्रकृति है। यही दो तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। पुरुष आप हैं, प्रकृति आपके सामने है। जो आपके सामने है उसी में मोह और बैर करके आप दुखी है। मोह बैर छोड़ दो, अपने आप तृप्त। गुरु मार्ग से चलो चलाओ रहो, विवेक समोई, विवेक में समा के रहो। ध्यान करोगे, चित्त शांत हो गया, मानो निर्विकल्प हो गया। और जब उठे तब घर वालों को गाली देने लगे, समाज में साधुओं से लड़ गए, कहां समाधि रही? व्यवहार काल में मक्खन मन बना रहे, कोमल मीठा वचन बोलो, विनम्र वचन बोलो, कम बोलो, विनयी रहो, निष्काम रहो, निर्माण रहो। कल्याण वहा वृत्ति बहे चित्त में, कल्याण वहा वृत्ति हो। कल्याण वहा दृष्टादृश्य विवेक में रमने वाली वृत्ति, वो विवेक है। काज आपनो प्रथम सुधारो, तेमग समय बनोई। तुम अपना काम बनाओ, उसी में सबका काम बनेगा। जो कहते हैं मैं जगत को जगाऊंगा, वे भोले हैं। आज तक कोई जगत को जगा पाया है? बुद्ध नहीं जगा पाए, महावीर नहीं जगा पाए, कबीर नहीं जगा पाए, सनत कुमार नहीं जगा पाए, रामकृष्ण नहीं जगा पाए, मोहम्मद ईसा नहीं जगा पाए, जरथुस कन्फ्यूशियस नहीं जगा पाए, लाओत्से नहीं जगा पाए, कोई नहीं जगा पाया। इन महापुरुषों में, इनके साथ में रहने वालों में कितने रहे जो उनको नहीं समझ सके? लाओत्से ने तो खूब कहा है, कबीर ने भी कहा है, सभी संतों ने कहा है, सबके सामने बीती है बात। कोई दुनिया को जगा पाया है? लेकिन इन महापुरुषों की उपस्थिति और इनके वचन के जो प्रवाह चले, उन्हीं में हम लोगों की आंखें खुली हैं। इसलिए उनका पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं गया है। हमें समझना होगा, हम दुनिया को क्या जगाएंगे? अपना जग जाए।
और अपना अगर पूरा जग गए तो जरूर कुछ लोगों की सेवा हो जाएगी और लोग भी जगेंगे जिनको जगना होगा। जो साधक हाथ पैर बटोर करके दुनिया के कल्याण के विषय में कूद पड़ते हैं वे स्वयं डूब जाते हैं, भावुक होते हैं। भावुकता से काम नहीं बनता है। हम दूसरे को जगाना चाहते हैं तो स्वयं जगे पहले। स्वयं ही सो रहे हैं तो क्या जगाएंगे? इसलिए स्वयं क्रोध रहित रहो, स्वयं काम रहित रहो, स्वयं लोभ रहित रहो, स्वयं कलह रहित रहो, स्वयं अमृत बन जाओ तो काज आपनो प्रथम सुधारो ते मग सबही बनोई। अपना काम पहले बना लो, उसी में सबका काम बनेगा। आपकी शांति स्थिति से दूसरों को लाभ होगा। प्रमाण क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए शांत। लाओत्से ने भी कहा है, पवित्रता दूर धरो, नैतिक नियम दूर हटाओ। और उसकी वाणी तो आप पढ़ेंगे तो पहले अचरज में पड़ जाएंगे। पवित्रता दूर धरो, नैतिक नियम दूर धरो। उसने कहा है कि खाली पवित्रता का प्रचार कर रहे हो, नैतिक नियम का बड़ी घोषणा कर रहे हो। लोगों के सामने उदाहरण होना चाहिए। तुम थोड़े में क्षुब्ध हो गए, नैतिक नियम क्या करेगा? इसलिए कामना छोड़ो, निष्काम बनो, निर्माण बनो। आपकी विनम्रता, आपकी निष्कामता हजार उपदेश है। और खाली उपदेश की झड़ी लगती रहे और कोई जीवन में आचरण नहीं तो मतलब क्या होगा? साहब ने कहा है, कांता तो बहुते मिले, गहनता मिला न कोई। सो कांता वही जान दे जो न गहनता होए। जो आचरण न करे, कहने से क्या होगा? जो कोई खास शरण तवावे तेहित जेहित जोई, करो उपाय विचार के अपना सफल दो मग होई। साधु संतों को साहब कहते हैं कि आपकी शरण में कोई आवे, कल्याण चाहे तो उससे जिस ढंग से कल्याण हो सेवा कर दो, लेकिन उसके पीछे न पड़ो। ये भावुक न बनो कि उसको तुम सुधार दोगे। कितने लोग ऐसे हैं पूरे समर्पित हो जाएंगे, छाया की तरह रहेंगे, और जहां उनकी कामना में भंग पड़ा घोर विरोधी हो जाएंगे। तथागत बुद्ध जैसा महान संत का विरोधी, उन्हीं का शिष्य जीवन भर विरोध करता रहा। क्या नाम? देवदत्त। देवदत्त जीवन भर विरोधी बना रहा। जातक कथाओं में तो एक टेक ही कर दिया गया है, विरोधी जिस जन्म में विरोधी कोई रहा तो उसको कहा गया देवदत्त। सारी जातक कथाएं काल्पनिक हैं, लेकिन उसमें उपदेश भरे हैं। कथाएं काल्पनिक होती ही हैं, लोग कथाओं को पकड़ लेते हैं, हर कथा में कोई उपदेश होता है। देवदत्त जीवन भर विरोधी रहा। तथागत बुद्ध जब प्रथम बार घर गए, बुलाए गए, मान सम्मान हुआ, और दूसरी जगह भी वो देखता था मान सम्मान, तो धीरे धीरे कहने लगा, गुरुजी आप अब बुजुर्ग हो रहे हैं, ये समाज की झंझट हमें दे दीजिए, हम सब ठीक करेंगे। वो समझ रहे थे उसका अहंकार। उन्होंने कहा मुझे कोई कुछ दिया नहीं। ये सब धीरे धीरे इकट्ठे हो गए हैं, और जिनको सुधरना होगा सुधरेंगे, तुम अपना सुधार करो। जो समझ गया कि हमें महंती नहीं देंगे तो विरोधी हो गया, अब अलग हो गया और दल बना लिया। और मूर्ख तो हर समय होते हैं। तथागत बुद्ध के शिष्यों में 500 लोग फूट करके अलग हो गए। बुद्ध जैसा महात्मा क्या पूछना। और उसके साथ में रहने वाले 500 साधु अलग हो गए। इतना बेअकली देवदत्त के साथ। अंत में धीरे धीरे सबको ग्लानि हुई और लौटे भी। तो ये दुनिया को कोई सुधार पाया है? हां, काम करना चाहिए। पात्र होंगे वो सुधरेंगे, भावुक नहीं होना चाहिए।
भावुक होगे तो अपना अकल्याण करोगे, फिर जब अपना अकल्याण करोगे तो दूसरे क्या कल्याण करोगे? अपनी कल्याण दशा में रहो, अपनी पूर्ण स्थिति में रहो, फिर सेवा करो। ठीक है, सेवा उतनी ही होनी चाहिए जो स्वयं न डूब जाए। कोई नदी में डूब रहा है, हम निकालने गए, हम भी डूब जाएंगे। इसलिए सहारा पकड़ लें और फिर उसको भी पकड़ लें, तो खींच ले तो अच्छा है। और हम स्वयं सहारा नहीं पकड़े हैं और उसी को पकड़े तो खींचेगा वो भी डूबेगा, हम भी डूबेंगे। कितने गुरु ऐसे डूबते हैं, वे दूसरे के उद्धार करने में जीवन भर बहिर्मुख बने रहते हैं। वे समझते हैं हम सबका कल्याण कर रहे हैं, ये महाधोखा है। अपना कल्याण पूरा कर लेना है, अपनी कल्याण दशा में पूर्ण रूप से रहना है। फिर जिनकी इच्छा होगी बात मानेंगे, कल्याण करेंगे। नहीं कल्याण करते हैं, उनकी बात, उनकी रुचि है। सर पटकने से किसी कल्याण होता है? इसलिए साधक को ध्यान देना चाहिए इन दोनों बातों पर। सेवा करना चाहिए, सेवा करना कर्तव्य है। अमेरिका के एक उपासक ने मुझसे पूछा था, क्या ऐसे भी संत हो सकते हैं जो दया के चक्कर में न पड़े? बहुत बढ़िया प्रश्न था। दया के चक्कर में तो सारी उपाधि है, सारी झंझट मोल लेनी पड़ती है। मैंने कहा, गुरुजन अगर ये उपाधि न लिए होते तो हम लोगों की आंखें ही न खुलती। उन्होंने बहुत सहा है और शरण दी है, तब हम लोगों की आंखें खुल रही। हमारे पूर्वज संत जो हमें निभाए हैं, जो एक एक पुस्तक की रचना करके हमारे तक पहुंचाए हैं, और जिन्होंने सारा तप करके साधना करके समाज को जगाया है, वे न होते तो हमारी आंखें कहां खुलती। इसलिए संत दयाल होते हैं। लाओत्से कहते संत दयाल नहीं होते हैं। लाओत्से की पुस्तक पढ़ोगे तो आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे। कहते संत दयाल नहीं होते। ताओ में दया नहीं है। लोग दया चाहते हैं, संत दया कर दें, आशीर्वाद दे दें, हमारा मोक्ष हो जाए। संत ऐसी दया नहीं करते। कहते हैं मैं तैर रहा हूं, तुम भी तैरो, मैं मन के विकार को काट रहा हूं, तुम भी काटो। और दया क्या करेंगे? अपने को तारो, स्वयं गुरु केवल उपदेश करेगा। ऐसे गुरु घूमते हैं जो दीक्षा देते ही उसको मुक्त कर देते और भगवान के दर्शन करा देते हैं। परमात्मा के दर्शन महाब्रह्म, परमात्मा का दर्शन होता है। जिसका दर्शन होता है वो परमात्मा होता है, वो तो दृश्य होता है। परमात्मा तो आप हैं। अपनी तरफ लौटो, सारा दर्शन छोड़ दो, अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाओ। दर्शन की इच्छा न करो। दर्शन करते करते तो बहुत दुखी हो गए हो। देखते देखते चितवन करन जगत का जौलो नहीं अत्यंत, कहीं कबीर पुकार के तौलो होए न संत। चितवन करन जगत का जौलो नहीं अत्यंत। ये जगत को देखने की प्रवृत्ति जब तक अत्यंत अंत नहीं होगी तब तक कोई संत नहीं होगा। देखने की इच्छा, दर्शन की इच्छा मिटा दो। कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना है। चश्म बंदो, गोश बंदो, लब्बी बंद, गर्नबीनी, सर्रे हक बरवन बखन। आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो। इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। बंद कर दो सारे फाटक, अंदर में चले जाओ, माहली हो जाओ। कबीर साहब ने कहा माहली अंत फलेगी माहली। महल में रहने वाला माहली जो अपने आत्मा में आकर के बैठ गया, आत्मलीन हो गया, आत्मसंतुष्ट हो गया, वो कृतार्थ हो गया। और उसके द्वारा बहुतों को प्रेरणा मिलती है। इसलिए अपना काम करो, अपने को क्षुब्ध न करो किसी स्थिति में। प्रकंपन रहित, स्थिर गंभीर, यही समाधि का फल है। कवित्व 32। मन मोह लोभ काम आशा तृष मद क्रोध, रात दिन घट माहे करें घन घोर। दुर्बुद्धि को उपाय सब सबही को खींच ले,
सहित सहाय सेन करें बरजोर है। जीव की स्वतंत्र राज्य हरे हैं कलेश दे, जीव मान मीत ताहि भयो तेहि चेर है। गुरु की सुबुद्धि सीख आप बल ताहि खींच, मारी ताहि आप रहे जान निज ठौर है। क्रोध लोभ को जीत के मोह को देव निकारी, अचल साहिबी लेव तब डारो काम को मारी। मन मोह लोभ काम आस तृष मद क्रोध, रात दिन घट माहि करें घन घोर है। मन तो मुख्य साधन है, और इसमें विकार किसके उठते हैं? मोह के, लोभ के, काम के, आशा और तृष्णा के, मद के, क्रोध के। ये रात दिन घट में शरीर में घनघोर युद्ध मचाए रखते हैं, और ये सब का कारण मन है। मन बहुत काम की चीज है। शुक्ल यजुर्वेद में 40वें अध्याय में 34वें अध्याय में शायद है, शुरू के 6 मंत्र शिव संकल्प है, फिर और मंत्र हैं। तो जो जागृत में दूर चला जाता है, सपने में भी वैसे दूर चला जाता है, सुसुप्त में आ जाता है, जिसके बिना वेद मंत्र नहीं पढ़ा जा सकता है, जो अमृत स्वरूप है, जो चेतता है, जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है, वो मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। तो मन बहुत काम की चीज है। जीवन में मन ही महत्व है, महत्वपूर्ण है। मन खराब हुआ, जीवन बर्बाद हुआ। मन ठीक हुआ, जीवन ऊपर हो गया। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध साक्षी मात्र है, उसमें न कुछ खराब है न कुछ अच्छा है, ज्यों का त्यों है, साक्षी मात्र है। मन गड़बड़ाया, जीवन गड़बड़ाया, क्या पाया? मन खराब हो गया। और मन ठीक है तो क्या नहीं पाया? तो मन साहब पहले कहते हैं, मन तो उसमें मोह लोभ काम आशा तृष्णा मद क्रोध इत्यादि लगा लीजिए। सारे मानसिक विकार रात दिन घनघोर युद्ध मचाए, ये अपनी गाफिली का परिणाम है। दुर्बुद्धि को उपाय सब ही को खींच ले, सहित सहाय सेन करें बरजोर है। ये दुर्गुण दुर्बुद्धि को उत्पन्न करते हैं, सब ही को खींच ले। काम है तो क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा। एक दोष है तो दूसरे दोष अपने आप उपस्थित हो जाएंगे। काम वासना जितनी बढ़ेगी अत्याचार बढ़ेगा। अधिक कामी आदमी हत्या करता है, दूसरे का धन छीनता है, और न मालूम क्या क्या करता है। एक दुर्गुण आया तो सब दुर्गुण को खींच लेते हैं। सहित सहाय सेन करें बरजोर है। ये अपने सेना के सहित एक दूसरे को सहायता करते हैं, और बरजोर जबरदस्ती जीव को पतित कर देते हैं। जीव की स्वतंत्र राज्य हरे हैं कलेश दे। जीव का स्वतंत्र राज्य ये दुर्गुण हर लेते हैं। जहां मन में दुर्गुण की उथल पुथल है, वहां शांति नहीं है। शांति ही अपना स्वराज्य है। जीव मान मीत ताहि भयो तेहि जेर है। जीव इसको मित्र मान लिया है, कामादिक विकारों को, तो उसके जेर हो गया है, यानी कब्जे में हो गया है, उसके जाल में फंस गया है। गुरु की सुबुद्धि सीख आप बल ताहि खींच। इसलिए ऐसे साधकों, गुरु जो रास्ता बताते हैं उनसे सुबुद्धि सीखो,
और अपने बल को उससे खींच लो। जिस मनोबल से काम में उद्वेगित होते हो उसी मनोबल से काम को मिटा सकते हो। जिस मनोबल से क्रोध में उत्तेजित होकर के अपने आपा में नहीं रहते हो उसी मनोबल से क्रोध को एकदम शांत कर सकते हो। बल वही है, बस उसका प्रयोग करना चाहिए सही दिशा में। गुरु की सुबुद्ध सीख आप बल ताहि खींच, ताहि नाम दुर्गुणों से अपना बल खींच लो। क्रोध उठे साक्षी बन जाओ, उसमें न बहो। काम उठे साक्षी बन जाओ, उसमें न बहो। लोभ मोह जितने विकार उठे उनकी साक्षी बन जाओ। वो नरक है, भ्रम से लगता है कल्याणकारी है, वो नरक है। अपनी शक्ति अपनी तरफ खींच लो। मार ताहि आप रहे जान निज ठौर है। इन दुर्गुणों को मार करके अपने ठौर में रहे, अपने ठौर को जाने। अपना ठौर स्वयं शांत स्वरूप आत्मा है। सब कुछ जानबूझ करके ज्ञान वैराग्य हो करके अगर परोक्ष में भटकता है तो अंतिम शांति नहीं मिलती। जो माने बैठे ईश्वर बाहर से मिलेगा, दर्शन होगा, वो मिलेगा तब खजाना मिल जाएगा, वो ईमानदार साधक होते हुए भी शांति नहीं पाता है, क्योंकि बाहर से कुछ मिलना नहीं है। मिलना है वो स्वयं अपना आपा है जो मिला मिलाया है। बस अपने मन को विकारों से खींच लो, उसको शांत कर दो, बस अपने पद में पहुंच गए। क्रोध लोभ को जीत के मोह को देव निकारी, अचल साहिबी लेव तब डारो काम को मारी। साहब कहते क्रोध को, लोभ को, मोह को, काम को मार डालो, इनको जीत लो, हृदय से निकाल दो। फिर अचल साहिबी लो। अचल साहिबी स्वामित्व, अपना वर्चस्व। मनोविकारों से मुक्त आत्मा अपने वर्चस्व में रहता है, अपनी स्थिति में रहता है। थोड़ी सी बात है लेकिन वही बहुत बड़ी बात है। केवल अपने मन को जीत लेना है और भोगों की लालसा छोड़े बिना कोई अपने को नहीं जीत सकता। ये भोग का रोग है, यही दुख देता है। छूटे न मन क्रम गुर पद, छूटे न मन कर्म गुर परतीत, छूटे न मन क्रम गुर पद प्रीत, छूटे न मन क्रम निज पद प्रीत। भोगत इच्छा होत है, भोग है कर्तव्य, कर्तव्य करता भिन्न है, समझ देख मंतव्य। साहब कहते हैं मन वाणी कर्म से गुरु के प्रति विश्वास हटे ना, ये ध्यान रखो। एक तो समझ बूझ के गुरु करो, भावुकता में न करो। समझ बूझ लो, कर लो, तब विश्वास करो। और उसकी एक एक बात को लेकर के नुक्ताचीनी करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। श्री विशाल साहब कहते थे कि मुझे लोग कहते चलो हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो। कैसे चले जब वे हमें जाने समझें ठीक से। हम जहां जाते हैं कुछ दिन रहते हैं, और भावुकता में कह दिया, हम उनके यहाँ पहुंच गए, उनकी बाग फुलवारी है, वहां हमें टिकाए, फल लगा है, कोई साधु तोड़ के खा लिया, तो सोचे इनके साधु तो ऐसे हैं। तो आप समझ हो जब ये हो कि भाई फल खाने के लिए है, संत आए खा लिए, बड़ा अच्छा हुआ, सह ले। साधु भी, साधु समाज में सब पूरे सावधान तो नहीं होते हैं कि व्यवहार में पूरा सावधान हो। जहां नहीं थूकना चाहिए थूक दिया, उनके ख्याल से वहां नहीं थूकना चाहिए, तो समझिए कौन साधु यहां थूक दिए। तो ऊंच नीच जो सहे, हमारी ही बात कोई उनको अच्छी न लगे 4 दिन के बाद, तो उनके यहां जा करके झंझट। तो पहले समझें, विश्वास हो,
सत्य के प्रति भी विश्वास हुए बिना सत्य काम नहीं करता है। और देहधारियों का तो बात ये भी है ना कि सबकी रुचियां अलग हैं, सबके तरीके अलग हैं। खान पान में रुचि, वस्त्र में रुचि, व्यवहार में रुचि, उठने बैठने में तरीका, बोलने चालने बरतने में सब में भिन्नता है। दूसरे की सब बातें अपने को सूट न करे और समाधान न कर सके, कैसे काम बनेगा? तो इसलिए पहले तो ऐसे हबक के गुरु न करो, समझ बूझ के करो। समझ बूझ लिए तब उसमें तुम एक एक नुक्ता चीनी करोगे और त्रुटि निकालोगे तो तुम कहीं नहीं रह जाओगे। अब ऐसा करना है तो उसको छोड़ दो, फिर कहीं खोजो, या अपने साधना में डट जाओ, वासना त्याग कर दो, शांति ले लो, हो गया। गुरु ही उपदेश करते हैं, किसी गुरु की जरूरत नहीं। लेकिन कहना तो सरल है, ठहरना बिना आधार के बहुत मुश्किल है। इसलिए साहब पहली बात कहते हैं कि गुरु के प्रति जो विश्वास है वो न छूटे। अभी बहुतों को छूट जाता है, इसीलिए वो बिखर जाते हैं। छूटे न मन क्रम गुरुपद प्रीत। दूसरी बात है मनसा वाचा कर्मणा से गुरु के चरणों में जो प्रीति है वो न छूटे। विश्वास रखे और गुरु के चरणों में प्रेम रखे, भक्ति रखे। गुरु के चरण तो एक लाक्षणिक कथन है, मतलब उनके प्रति अनुराग रखे, प्रेम रखे, बोली बानी ठीक से बोले, जैसे दूसरे से बोले वैसे उनसे भी बोल दिए। जैसे दूसरे से भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कम से कम दूसरे से असावधानी भी हो जाए तो गुरु से भी तुम अगर वैसे बोलते हो, अशिष्टता से बोलते हो, तो फिर तुम्हारी भक्ति कैसे रहेगी? गुरु किसी कह सकता है यहां अब शिष्य भी कुछ इसी ढंग से कहे तो कितना उल्टा हो जाएगा। इसलिए गुरु के चरणों में प्रेम रखो। गुरु के चरणों में प्रेम का मतलब है गुरु के प्रति प्रेम। छूटे न मन क्रम निज पद प्रीति। और सबका फल क्या है? गुरु में विश्वास, गुरु में प्रेम का फल क्या है? निज पद प्रीति, स्वरूप विचार, स्वरूप स्थित। ये रोग जो है जगत किधो, यह रोग भरथेर जी ने कहा पूरा जगत रोग है। ये मांस का लोथड़ा लिए हम लोग घूम रहे हैं, गीली लाश जो विकारों से भरा, अनात्म, अनित्य, दुखपूर्ण। इसके प्रति ममता और इसके साथ इनकी अनुकूलता को लेकर के राग द्वेष, ये महारोग है। इस रोग पर हमारी दृष्टि तीव्र होनी चाहिए। अध्यास को धुर्रे धुर्रे उड़ाओ, निज पद प्रीत करो। निज पद स्वरूप, आत्मा, चेतन, शुद्ध चेतन में प्रेम करो। शुद्ध चेतन में प्रेम का अर्थ है देहाभिमान का मिटना, और देहाभिमान के मिटने के बाद सब मिट जाता है। देहाभिमान जब नहीं है तो किसी व्यक्ति में मोह नहीं होगा। साथी, बराती, सेवक, प्रेमी, नेमी, समर्पित, किसी में भी मोह नहीं होगा। और खान पान, वस्त्र, द्रव्य, किसी में भी मोह नहीं होगा। देहाभिमान के बाद ही सारा मोह पैदा होता है। निज पद प्रीत का अर्थ है अटूट वैराग्य, तीव्र वैराग्य। तीव्र वैराग्य बिना कोई अपने आत्मा में स्थित नहीं हो सकता है। अब आत्मा में स्थित हुआ तो सारा संसार घृणित है। क्या धरा इस हल्ला गुल्ला दुनिया में? दुख के अलावा कुछ नहीं। भोगत इच्छा होत है, भोग है कर्तव्य, कर्तव्य करता भिन्न है, समझ देख मंतव्य। भोगने से इच्छा उत्पन्न होती है। जब भोग करो तो इच्छा बनती है, और जब इच्छा बन जाती है तब भोग कर्तव्य लगता है।
भोगे बिना कैसे रह सकता हूं? शिकायत करने वाले मुझसे शिकायत करते हैं, पुरुषों ने भी किया, स्त्रियों ने भी किया। एक पुरुष ने कहा, साहब हम संयम से रहना चाहते हैं, बच्चे अब बड़े बड़े हो गए हैं। पत्नी कहती मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। अब साहब बड़ी मजबूरी है, मैं क्या करूं? स्त्रियों ने, देवियों ने हमसे कहा, ऐसी सी देवियों ने कहा जो बूढ़ी हो गई थी, 65 की थी। कहा साहब जो हमारा पति है राक्षस है पूरा। और मैं कहती हूं कि बच्चों के बच्चे हो गए हैं, वासना त्यागो, भजन करो। वो कहता मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। छोटा समाज, ये घटना 50 वर्ष की होगी। छोटा समाज था, आंगन में मैं बोल रहा था। मैंने कहा भाई स्त्री पुरुष सावधान, बुजुर्ग हो गए हो, साधना में लगो। बड़ी कोमलता से कहा था। वो बैठा था, उसी दिन से उसने मेरी बंदगी करना बंद कर दिया। और उसके बाद उसके घर कार्यक्रम था, तो घर कार्यक्रम होते हुए हमारे सामने नहीं आता। इतना नाखुश हुआ था वो, संकेत में कहा था, एक को नहीं कहा था। इतना नाखुश हुआ कि हद हो गई। तो अंदर अंदर हंसी आई। और उसकी पत्नी बहुत समझदार, बहुत समझदार। वो नहीं रही, लेकिन उसकी बहू अति समझदार, पूरी समर्पित उसकी बहू। उसकी बहू कई वर्ष हुआ मर गई। पति है, पति साधारण है। कहीं देवियां आगे हैं, कहीं पुरुष आगे हैं। और जब दोनों की समझ होती है तब बढ़िया होता है। दोनों की समझ नहीं होती तो बड़ा कठिन होता है। अगर कुछ थोड़ा मोड़ा ऊंच नीच है तो धीरे समझ लेते हैं, और अगर एक महाजड़ है तो बड़ा संकट है। भोगत इच्छा होता है, किसी भोग को भोगो तब इच्छा। जैसे कोई तम्बाकू नहीं खाता है, किसी मित्र ने कहा थोड़ा खा लो, नहीं हम नहीं खा। अरे यार खाओ, तो खा लिया, ढील हो गया। अब पीछे से उसकी चुरचुराहट, उसकी गंध अच्छी भी लगी, खराब भी लगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी उसमें अच्छाई मान लिया, तो फिर खा लिया, तब फिर खा लिया। बस अब कर्तव्य हो गए। अब तंबाकू खाना कर्तव्य हो गए। भोग से इच्छा बनती है, और इच्छा जब बन जाती है तब भोग कर्तव्य लगता है, और कर्तव्य नहीं है भोग। दैहिक संस्कार काम भोग है, प्रबल है, ठीक है, लेकिन इसके विषय में तो अनेक बार कहा जाता है कि गृहस्थ के लिए केवल एक संतान के लिए उसके लिए उतरना चाहिए। समझ पावे पति पत्नी तो इसके लिए पूरे त्यागी हो जाए। कर्तव्य नहीं है भोग भोगना, उद्वेगित होना, मलिन होना, पछताना, कौन कर्तव्य है? कर्तव्य कर्ता भिन्न है, समझ देख मंतव्य। साहब कहते तुम अपने मंतव्य को समझो और देखो। तुम्हारा जो मंतव्य बन गया है, मंतव्य का अर्थ है मन से एक धारणा कि भोग भोगना जरूरी है। ये तुम्हारा जो मंतव्य बन गया है, इसको समझो और देखो। कर्तव्य कर्ता भिन्न है। भोगों को भोगने वाला भोगों से अलग है, वो अलग रह सकता है। आदत बना करके वो चिपक गया है, इसलिए उद्वेगित है। भोग करने वाला अलग है, झूठे आदत बना लिया और दुख भोग रहा है। समझ जाए, छोड़ दे, आसक्ति घट जाएगी, धीरे धीरे मिट जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं मन बारंबार जाता है, भोग लेंगे तो संतोष हो जाएगा। संतोष नहीं होता है, इच्छा तीव्र बढ़ती है। भोगने से और मन रोकना पड़ता है, न भोगने से थोड़ा रोकना पड़ता है। मन गया तो हटा लिया, और विवेक विचार है, साधते साधते फिर मन जाता ही नहीं है। और भोग की धारम पड़ने पर तो और उद्वेगित, तो उसका ठिकाना नहीं रहता है।
मंतव्य समझ आधीन है, समझ सत्य ब्रह्म दोय, ज्यों कात्यों जब लख परे, इच्छा होए न कोय। मंतव्य भी समझ के अधीन है। मंतव्य मानना, जैसी समझ है काम भोग में सुख मानना, तो वैसे मंतव्य बन जाता है, वैसी मान्यता हो जाती है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कबाब में वैसी ही समझ है कि सुख है, तो वैसे मंतव्य बन जाएगा। मंतव्य समझ अधीन है, समझ सत्य भ्रम दोय। समझ सत्य भी होती है और भ्रमपूर्ण भी होती है। विषयों से सुख पाने का जो ख्याल है वो भ्रम है। अपने मन और इंद्रियों को बाहर कहीं लगाना और लगाने से सुख की कल्पना करना, ये महाभ्रम है। बाहर लगाने का मतलब है अपने को बेच देना, अपनी की हत्या कर देना। समझ सत्य भ्रम दोय। समझ दो प्रकार की, एक सत्य एक भ्रम। सत्य है निष्काम निर्माण होकर के अपने आप में शांत रहना। भ्रम क्या है? बाहर से सुख मिलेगा। जब किसी स्त्री से चिपक जाएंगे, जब किसी पुरुष से चिपक जाएंगे, तब सुख मिलेगा। ये भ्रम है। कहाँ सुख मिला? चिपके, फिर उलझे, फिर पछताए, फिर मलिन हुए, और फिर वही खींच रहा है। और खींच रहा है तो सब समय तो कर भी नहीं पाओगे। गृहस्थी में रह करके भी ये काम सब समय नहीं कर सकता कोई। दिन है, खाने पीने का समय है, काम धंधे का समय है, माता पिता भाई बहन सब घर में है, कैसे कर सकता है? मन बारंबार खींचता है, फिर वही करे, फिर वही नहीं कर सकता है। पत्नी कहीं नैहर में, कैसे कर सकता है? पति कहीं बाहर है, पत्नी कैसे कर सकती है? हरदम मन को रोकना पड़ेगा उनको। जो भोगों की आदत में पड़ेंगे उनको हरदम मन रोकना है, और जो भोगों की आदत नहीं करता है उसको कभी कभी रोकना पड़ सकता है। कभी मन उधर गया तो रोक लिया। इसलिए भोगने से तो भवधारा में जीव पड़ जाता है। ज्यों का त्यों जब लख परे, इच्छा होए न कोय। जब ज्यों का त्यों समझ में आता है, ज्यों का त्यों क्या है? सारा रोग देहाध्यास है। देह में अभिमान करने के बाद काम वासना उत्पन्न होती है। देह हम बनते हैं, जवान बनते हैं, सुंदर बनते हैं, काम भोग में परम सुख है ये धारणा बनाते हैं, तब उधर मनुष्य लपकता है। तो लेकिन जब देह को समझा, गीली लाश है, गीली लाश। जिस चमक में अच्छा मानते हो, कल्पना करो वहां खरोच हो जाए तो क्या निकलेगा? रक्त। और उसकी कोई रक्षा करने वाला ना हो तो मक्खियां भिनभिनाएंगी। जिससे चिपकना चाहते हो वो टट्टी पेशाब की पोटली है। ये ज्यों का त्यों जब लग पड़ेगा और भोगों से इच्छा तीव्र होकर के आदमी असमर्थ होता है, आत्ममित्र से अलग होता है। ये दुख जब समझ में आएगा, बिच्छू सांप के काटने छेदने से दुख थोड़ा है, काम वासना के पीछे तो अनंत दुख है। सारा दुख काम वासना के पीछे है। इसको जो जीत लिया विश्व विजयी हो गया। ज्यों का त्यों जब लग पड़ेगा तब इच्छा होए न कोई, कोई इच्छा नहीं होगी। जैसे गंदा शरीर है और काम भोग के पीछे जैसे सारा उपद्रव है, ये बात जब समझ में आ जाएगी तब कोई इच्छा नहीं होगी। हमसे लोग दुखी हो के कहते हैं, कल भी लोग कहे लड़का कहाँ नहीं मानता है। हमने कहा बना लिए हो, भोगो, न लड़का बनाते। वो हंसने लगे, कहे वो तो समय बीत गया, तो गप्पू नाथ हो गए। अब कोई लड़का न बनावे तो हम लोग कहां से आते? ये लंबी लाइन में न जाओ, तुम न बनाओ, लड़का बनाने वाले बहुत हैं। कहते हैं सृष्टि कैसे चलेगी? ये सृष्टि के ठेकेदार हैं,
वैसे सृष्टि में चारों तरफ थितैया हो रहा है। सृष्टि की जरूरत नहीं है, तुम अपनी सृष्टि बंद करो, दुनिया तो सृष्टि खूब चला रही है, जो समझ पावे। चाह दुख नहीं लख परे, भूलते होवे चाह। चाह भ्रमावे जीव को, करे तराह तराह। चाह दुख है, ये समझ में नहीं आता है। काम भोग की चाहना, स्वाद भोग की चाहना, सम्मान की चाहना, पद प्रतिष्ठा की चाहना, हम बड़े माने जाए ये चाहना, हमें लोग जाने ये चाहना, कुछ भी चाह इस धूल गर्दा भरे संसार में हमारे मन में है तो दुख में हम पड़ गए। ये चाह दुख नहीं मालूम होता है, ये चाह दुख है। चाह दुख नहीं लख परे, भूलते हुए चाह, भूल से ही चाहना होती। किसी प्रकार की सांसारिक चाहना अपने को भूल करके होती है। चाह भ्रमावे जीव को, करे तराई तराय। फिर चाह जीव को भटकाती, फंस जाता है जब, तब करे तराई तराय। तराय तराय नाम बचाओ बचाओ बचाओ। भगवानों को, देवताओं को, सबको मनाता रहता है। कोई भगवान, कोई देवता बचाने वाला नहीं। जो रात दिन का अभ्यास जरूरी है, खाते समय थोड़ा ज्यादा खा लो, 1000 भगवान मिल करके उसको पचा नहीं पाएंगे। एक भगवान नहीं, 1000 भगवान, जिसको आप अपना बहुत बड़ा भगवान मानते हो। ज्यादा भोजन कर लो, उसके बाद उसको जपो, देखो पचता है कि नहीं, नहीं पचेगा। भगवान बेचारा असमर्थ है। असली भगवान को समझते नहीं हो, नकली भगवान के पीछे हो। असली भगवान विश्व सत्ता का नियम है, और उसी नियम में आपके आंत का नियम है। नियम के नाम से एक वचन है, लेकिन नियम की बहुत शाखाएं, हजारों शाखाएं, अगणित शाखाएं। पेट का नियम नहीं जानते हो तो ईश्वर को नहीं जानते हो। आप अपनी आंत का नियम जानो, वो कितना पचाता है। कोई 6 रोटी पचा सकता है, आप 4 पचा पाते हैं तो 6 ना खाएं। कोई 4 नहीं पचा सकता है, 2 पचा सकता है। कोई 2 नहीं पचा सकता है तो 2 ना खाए। इसलिए अपने नियम को जानो, पेट के नियम को जानो, कितना पचाता है उतना खाओ, ज्यादा ना खाओ। ज्यादा खाने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा खाने से काम बन जाएगा। लेकिन ज्यादा खाने के बाद कोई भगवान, कोई देवता, बजरंग बली भी पचा नहीं पाएंगे। भगवान से भी बजरंग बली ज्यादा है लेकिन बजरंग बली भी नहीं पचा पाएगी। चाह भ्रमावे जीव को, करे तराह तराह, हरदम तराह तराह। हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ। कोई नहीं बचा सकता है। यही वानगी देख लो, हाथ में आग डालो, आग में हाथ डालो और जल जाए, कोई भगवान उसको अच्छा नहीं कर पाएगा। वो प्राकृतिक ढंग से धीरे धीरे अच्छा होगा। विश्व सत्ता रूपी ईश्वर को लोग नहीं समझते हैं। व्यक्ति ईश्वर की कल्पना करके उससे लाभ चाहते, जो महाधोखा है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रार्थना और पूजा का भूखा है। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है, उसको पहचानो और उसके तहत चलो। भूलते भोगत भोग को, भोग है दुखरूप, यही यह जाने नहीं भ्रमत रहत भवकूप। आदमी भूल से भोगों को भोगता है, भोग दुख रूप है। भोग वहीं बनता है। काम भोग तो कल्याणार्थी के लिए निरर्थक है, लेकिन स्वाद तो जरूरी। भोजन करेंगे तो उसमें कुछ तो स्वाद रहेगा ही। स्वाद में आसक्त न हो, केवल गुजर बसर के लिए खाओ। वस्त्र केवल शरीर की रक्षा के लिए रखो। घर द्वार शरीर की रक्षा के लिए है। घर द्वार हमारा कहाँ है? माटी गोबर सब है, सब 4 दिन में टूट फूट करके पता नहीं कहाँ जाएगा। जब एक साधु से मैंने पूछा, वो रियासतदार मुझे बहुत बुलाते थे। पहले जमाने में उनका अपना संपर्क था तो बहुत बुलाते थे। तो वो एक साधु उनके यहाँ जाएं,
तो हमें कहें बहुत वो बुलाते हैं, आवें आवें। मैंने कहा अच्छा उनका घर तो, अरे कैसा है, वो तो फूट टूट करके कुल कई खंड से बन गए। विशाल भवन, दरवाजे पर हाथी बंधा, बैल नादे में खाते थे, 60-70 फीट लंबा में बैल सब बधे खाते थे। पहले विशाल दरवाजा, फिर प्रवेश करो बरामदा, अंदर बरामदा, फिर विशाल आंगन जिसमें बहुत बड़ी सभा हो सकती है, फिर आड़े आंगन, तिरछे आंगन, फिर अंदर आंगन, फिर अंदर आंगन। वो सब टूट फूट गए, अलग अलग हो गया। फिर अंत में वो भी आए, मोहम्मद नगर 2 बार गए मिले। लेकिन अब ऐसे कि यहां हम कहां पहुंच पाते, हमें फुर्सत कहां है। जो कुछ था वो सब देखो तो सपना लगेगा कि कहां हम आ गए, और कहां पहले आते थे अब कहां आ गए। कुछ यहां रहने वाला है, जो कुछ चमचमा रहा है काली माटी है। कहां में यहां मेरा क्या है, खाली गुजर बजर बसर के लिए ठीहा है और कुछ नहीं है। सबसे मूल्यवान, सबसे चमकदार आपका अंतरात्मा है। इसका गौरव जब तक न होगा और इसी में दृढ़ता न होगी, तब तक ये बाहरी चमक दमक फीकी नहीं पड़ेगी। भोग भूल से लोग भोगते हैं, और भोग दुख रूप है, यह नहीं जान करके भ्रम के कुएं में सब लटके हैं। सब घट चाह सतावई बिकल करे दिन रैन, फिक्र लगावत जीव को परवश करस सदैन। सभी के घट हृदय में चाहना सताती है। काम भोग की चाहना, जिनकी ठंडी हो गई और चाहनाएं हैं, दादागिरी की चाहना है, हमारी बात कैसे नहीं मानी जाए, मार गरमा गए। अरे सेवा करो, कोई नहीं माना नम्रता से कह दो, सब जीव ब्रह्म है, सब जीव गुरु हैं, सब जीव श्रेष्ठ हैं। किसी को गुलाम बनाने के चक्कर में न पड़ो, अपना बन जाओ गुलाम सबके, दूसरे गुलाम बनाने के चक्कर में न पड़ो। चाह की एक चाह नहीं है, तमाम चाहनाएं हैं। काम और अनेक प्रकार के विकार छोड़ देने के बाद जो सूक्ष्म अहंता ममता है और उसको लेके चाह है, तो भी जीव सुखी नहीं रहेगा। विकल रहे दिन रहे, फिक्र लगावे जीव को परबस कर सदैन। ये चाह जीव को फिक्र लगाती है और सदैव परबस करती है। कोई भी छोटी चाह ना करो, आप गुलाम बन गए। माने शासन वाहि जो रहे सदा तेहि साथ, छोड़ सके नहीं ताहि को बरबस करे अनाथ। माने शासन वाहि जो, वाहि नाम इच्छा, इच्छा का शासन अगर आप मानोगे, रहे सदा तेहि साथ, तो उसी के साथ सदैव बने रहोगे। इच्छा में घूमते रहोगे, दिमाग में इच्छा भरी रहेगी, और इच्छित वस्तु कहीं थोड़ी सी मिल गई, चटनी की तरह तो मिल गई, और मिले मिलेगी कुछ नहीं, पूरी जिंदगी बीत जाएगी धोखे में, और कुछ मिलेगा नहीं। बूढ़े लोग इसको ज्यादा समझ सकते हैं, चाहना करते करते उनको धोखे में बीत गया। छोड़ सके नहीं ताहि को बरबस करे अनाथ। वह जीव ताहि को नाम इच्छा को छोड़ नहीं पाता है। छोड़ सके नहीं ताहि को, इच्छा में चिपका है तो इच्छा को छोड़ नहीं पाता है। बरबस करे अनाथ, और इच्छा बरबस अनाथ करती है, जबरदस्ती जीव को गुलाम बना देती है। जिसकी इच्छा हुई, छोटी सी इच्छा हुई, उसके गुलाम बने। जो सब तरफ से इच्छा से हीन है, वो परमात्मा शहंशाह है। मन माने सुख भोग की करत आश बिन काज, चाह नहीं जे पास में हुए कौन अकाज। चाह नहीं जे पास में हुए कौन अकाज, ये विशाल वचनामृत की सूक्तियों में एक सूक्ति है। सूक्ति तो सभी हैं, लेकिन कुछ सूक्तियां होती हैं। सुउक्ति, सूक्ति, सुनाम, बहुत प्रभावशाली सुंदर उक्ति नाम कथन। चाह नहीं जय पास में हुए कौन अकाज। श्री प्रेम साहब को मैंने बुलाया काशी में, जब बीजक टीका छपा रहा था, भूमिका लिखने कहा था,
तो लिख के भेजे, तो बड़ी भावुकता पूर्वक थी, तो मैंने भूमिका लिख डाली। तो उनको बुलाया कि उनकी भूमिका मांगी थी, अब छाप नहीं पा रहा हूं तो साहब आ जाएं। तो पहुंच गए और पहुंचे एक साधु को लेकर के, तो मैंने अपनी भूमिका दे दी। तो ले गए गंगा पार, पढ़ करके तो साहब की भूमिका तो मेरे पास आ गई थी बहुत पहले। मैंने अपनी भूमिका साहब को दी, उसको लेके चले गए बाहर गंगा पार। दोपहर तक रहे, पढ़े पूरी भूमिका और 11 प्रकरण पर हेतु और फल छंद बना लिए, उसी में सब। और नहा के आए, पहुंचे तो कहे हमारी भूमिका फेंको 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 फेंको। हृदय वैराग्यवान उदार चित्त, उनको ये बातें नहीं कि हमारी भूमिका लिखवाए थे तो हमारी छापो। कह रहे हमारी भूमिका फेंको फेंको फेंको, बेकार की। ये तो आपने पूरा शास्त्र लिख दिया भूमिका। उसी समय की बात है, एक दिन बैठे थे तो कहे चित्रकूट गए हो? मैंने कहा साहब नहीं गया हूं। हाँ, चाह नहीं जे पास में होए कौन अकाज। मन में चाहना नहीं तो कौन अकाज है? चाहना से अकाज लगता है। संवेदनशील थे, थोड़े में समझते थे। काशी में मैं एक बार गया, पुस्तक छपाया, 2-3 महीने रहा, न गंगा जा पाया, न यूनिवर्सिटी जा पाया, न कबीर चौरा जा पाया, बस वहीं प्रेस में रहा, छपा लिया और चला आया। दोबारा गया तब कबीर चौरा गया। गोपाल दास कहे आप यहीं बैठे रहते, चले यूनिवर्सिटी चले। उनका लड़का प्रदर्शनी में अपना भी यंत्र लगाया था तो गया। वहां के मैनेजर कहें कि बाबा आप तो मुड़ी गड़ाए वही कमरे में पड़ा रहते हो। अरे लेखक को घूमना चाहिए, जरा नाव नवरिया खेलो। कभी इच्छा नहीं हुई कुछ देखने जाऊं। क्या देखूं? देखते देखते तो दुख बहुत भोगा हूं। ये दुनिया को देखते देखते क्या इसको देखना है? अपने को देखो। कभी देखने की इच्छा नहीं हुई कुछ। जहां गया लोग कहे तो ठीक थोड़ा घूम लिया। गुजरात कब से जा रहा हूं, लेकिन जब दिनेश भाई परमार कार्यक्रम बनाए तो बिना हमसे पूछे उन्होंने 2-3 दिन अतिरिक्त रख लिया। तो फिर द्वारिका इत्यादि घुमाए। तो चाह नहीं जय पास में होए कौन अकाज। चाहना मन में न हो तो क्या अकाज है? सारा अकाज लगता है चाहना में। चाहना हुई तब लगता है तो अकाज हो रहा है। चाहना के अनुसार काम कर लो तब लगता काम पूरा हुआ। दुख कहां फिर हेरिए मिटे सुख की चाह, कोटि यतन पच मरे ढूंढे मिले न लाह। दुख कहां फिर हेरिए मिटे सुख की चाह। सुख की चाहना मिट जाए तो दुख को खोज करके कहां पाओगे? सुख की चाहना सारा दुख निमंत्रित करती है, और सुख की चाहना जब मिट गई तो दुख कहां पाओगे? तो साहब जोर से उसको कहते हैं, कोटि जतन पच मरे ढूंढे मिले न लाह। करोड़ों जतन करो और पच के मरो, यानी हैरान हो के खोजो दुख कहीं मिल जाए, दुख नहीं मिलेगा। खूब जोर से साहब कहते हैं अतिशयोक्ति में। सुख की चाहना छोड़ दो तो उसके पश्चात परेशान होकर के भी दुख खोजो तो दुख नहीं मिलेगा। कितना बड़ा साहस है इस वचन में। आप दुख से भयभीत हैं। साहब कहते दुख है ही नहीं है, तुमने दुख बनाया है, सुख की इच्छा करके दुख बनाया है। सुख की सारी इच्छा छोड़ दो, दुख नाम की चीज आपके जीवन में रह नहीं चाहिए। सही न सके सन्मुख जीव इच्छा, 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 सही
सकै। ख्वाहिश टेर सुनत कुमिलावे, ख्वाहिश टेर सुनत कुमिलावे। कर दे ताहि भ्रमित भयो लक्षा सही न सकै। सन्मुख ज्यों इच्छा सही न सकै। को है करत जात काहू, को है करत जात काहू। विवश किए फिर करे कुछ इच्छा सही न सकै। सन्मुख ज्यों इच्छा सही न सकै। ज्यों ज्यों पावे त्यों हठिलावे, ज्यों ज्यों पावे त्यों हठिलावे। यतनी अनेक टरै नहीं तक्षा सही न सकै। सन्मुख ज्यों इच्छा सही न सकै। पावत जोर करे वह चवगुन, पावत जोर करे वह चवगुन। झपटी चह दातई गई भक्षा सही न सकै। सन्मुख ज्यों इच्छा सही न सकै। नाना युक्ति मिटावन उसके, नाना युक्ति मिटावन उसके। बढ़त जाय नित नौ प्रति इच्छा सही न सकै। सन्मुख ज्यों इच्छा सही न सकै। लय निज भेंट हरसि उठि धावे, लय निज भेंट हरसि उठि धावे। नहीं झगरे जेहि उलटी कनीक्षा सही न सकै। सन्मुख ज्यों इच्छा सही न सकै। निज अज्ञान खड्ग गहि सन्मुख, निज अज्ञान खड्ग गहि सन्मुख। नहीं अस्मरण असंख्य परीक्षा सही न सकै। सन्मुख ज्यों इच्छा सही न सकै। ख्वाहिश दूरी न दे के साधन, ख्वाहिश दूरी न दे के साधन। जेहि ते होय सदै निज रक्षा सही न सकै। सन्मुख ज्यों इच्छा सही न सकै। सहन करन फल जानि न पावे, सहन करन फल जानि न पावे। बल तेहि होय अचाह अनिच्छा सही न सकै। सन्मुख ज्यों इच्छा सही न सकै। सकल फीक्र तजि फीक्र करे यह, सकल फीक्र तजि फीक्र करे यह। जगत जहर धरि अमृत सक्षा सही न सकै। सन्मुख ज्यों इच्छा सही न सकै। सब साधन गहि धीर तोष लय, सब साधन गहि धीर तोष लय।
जग अवरेव न भूल्य दीक्षा सही न सके सन्मुख जीव इच्छा सही न सके कष्ट अनंत सहत नहीं बीन से कष्ट अनंत सहत नहीं बीन से कसन वीर बनिहानि ब्रह्म इच्छा सही न सके सन्मुख जीव इच्छा सही न सके कष्ट अनंत सहत नहीं बीन से कष्ट अनंत सहत नहीं बीन से कसन वीर बरहानि ब्रह्म इच्छा सही न सके सन्मुख जीव इच्छा सही न सके कहें कबीर जो रण नहीं पछरे कहें कबीर जो रण नहीं पछरे होए मोक्ष सोई जीत जगेच्छा सही न सके सन्मुख जीव इच्छा सही न सके सन्मुख जीव इच्छा सही न सके सन्मुख जीव इच्छा सही न सके। जीव के सामने जब इच्छा आती है तब उसको सह नहीं पाता है, व्याकुल हो जाता है। ख्वाहिश टेर सुनत कुमिलावे कर दे ताए भ्रमित भयो लक्षा। ख्वाहिश की जैसे टेर हुई, इच्छा ने पुकारा भोग चाहिए, सुनत कुमिलावे, जीव सुनते ही कुमिला जाता है। फिर कर दे ताए भ्रमित भयो लक्षा, उसका लक्ष्य भ्रमित हो जाता है। और कर दे ताए, कर नाम टैक्स, ताए इच्छा को, जीव इच्छा को टैक्स दे देता है। इच्छा की टेर हुई, इच्छा ने पुकारा भोग चाहिए, जीव कुमिला गया, भ्रमित हो गया, उसका लक्ष्य भटक गया और वो इच्छा को भोग रूपी टैक्स दे दिया। कर टैक्स है। एक अर्थ हो सकता कर देता है हाथ पटक करके, लेकिन ये अर्थ नहीं है। कर देता है प्रमित भयो लक्षा, ताए नाम इच्छा को व्यक्ति ने टैक्स दे दिया। भोग का टैक्स दे करके भटक गया। को है करत जात का होए, मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं। को है करत जात का होए, मैं कौन हूं, क्या करता जा रहा हूं। विवश किए फिर करे कुशिक्षा, ये इच्छा की कुशिक्षा जीव को विवश करती है और भटकाती है। ज्यों ज्यों पावे त्यों हठलावे, यतन अनेक करे नहीं तक्षा। जैसे जैसे इच्छा भोग पाती है वैसे वैसे हठ से और बढ़ती है। अनेक जतन करो भोग देने के लिए, टरे नहीं तक्षा। ये तक्षा सर्पिणी हटती नहीं है, जितना भोग दो उतना ये बलवान होती है। इसीलिए साहब ने कहा जर काटे ते हरि हरि सींचे ते कुमिलाए। आगे आगे दो जरे बलिया, वो तो दूसरा है। जर काटे ते हरि हरि सींचे ते कुमिलाए। अय गुणवंती बेलरी तो गुण बढ़ न जाए। अय गुणवंती बेलता, तेरे गुण की मैं क्या प्रशंसा करूं। तेरी जड़ काट दे तो तू हरी हो जाती है और सींचे तो कुमिलाती है। साहब की पहेलियों का कथन कितना मार्मिक। ये वासना की लता, ये मनोवृत्त की लता, मनोवृत्ति को अगर अहंता ममता की भूमि में लगा करके विषय भोग से सींचो तो कुमिलाती है। जितना भोग से सींचो उतने मन कुमिलाएगा, उतने हरदम तृष्णा तृष्णा दुख दुख दुख। और जड़ काट दो तो हरी भरी हो जाती है।
अहंता ममता से चित्त वृत्ति को काट दो, भोग से काट दो, तो मन गगन मगन मस्त आनंदमय हो जाता है। और भोग से सींचो तो हरदम दुखी, हरदम दुखी, हरदम दुखी। पावत जोर करे यह चौगुन, झपट चाहे दातें गही भक्षा। भोग जब ये इच्छा पाती है तो चौगुना बढ़ती है और दांतों से वो भक्षण करना चाहती है झपट करके। राजा जजाति आपके नगर के ही थे, इसी झूसी में रहते थे। प्रतिष्ठानपुर नाम था, सूर्यवंशी थे और राजा थे, और काशी इत्यादि सब उन्हीं के क्षेत्र में था। राजा जजात भोग में इतना उन्मत्त हद हो गई, बहुत पीड़ित, बहुत पीड़ित। उन्हीं के लिए तो है कि अपने पुत्रों से कहे कि हमें अपनी जवानी दे दो, हम भोग को और भोगने तृप्त नहीं हुए। तो अपने एक बच्चे ने जवानी दे दी, तो उससे भी भोगे तब भी तृप्त नहीं हुए। तब जवानी लौटा करके साधना करने लगे कि भोग से तृप्त न होगा। तो जवानी कोई दे दे तो भ्रम है, लेकिन मतलब यह है कि खूब भोगों में लगे रहे, खूब लगे रहे, तो खूब दुखी हुए, तब त्याग किए। तो पावत जोर करे वह चौगुन, झपट चाहे दातें गही भक्षा। नाना युक्त मिटावन उसके बढ़त जाए नित नौ प्रति इच्छा। इच्छा को मिटाने के लिए आदमी नाना यत्न करता, खूब भोग भोगता है। कितने ऐसे लोग हैं, इस आसन से भोग नहीं बना तो इस आसन से, तो इस आसन से। वो आसन 84 आसन बना रखा है भोगों का, और जितना अपने उलझाए उतने नरक उसका होता जाता है, उतने पतन। और एक बात नहीं, अनेक खाने पीने हर चीज में नाना युक्ति मिटावन उसके बढ़त जाए नित नौ प्रति इच्छा। लय निज भेंट हर्ष उठ धावे, नहीं झगड़े जही उलट कनिच्छा। ये जो अबोधी जीव है वो सोचता है नहीं झगड़े, ये इच्छा हमसे झगड़ा न करे, उलट करके कनिच्छा, ये कानी इच्छा, खराब इच्छा हमें परेशान न करे। इस दृष्टि से लय निज भेंट हर्ष उठ धावे। ये जीव हर्षित होकर के भोगों का भेंट ले करके दौड़ता है, इच्छा को देता है। इच्छा देवी भोग लो, लेकिन अब संतुष्ट हो जाओ। लेकिन वो संतुष्ट नहीं होती। कहने का अपने तरीका है। लय निज भेंट हर्ष उठ धावे। जैसे इच्छा की पुकार हुई, जीव वैसे भोग को लेकर के हर्षित होकर के उसमें मिलना चाहता है, जिससे इच्छा तृप्त हो जाए। लेकिन भोगों से आज तक किसी की इच्छा तृप्त नहीं हुई। सम्मान से स्वामियों का मन तृप्त न हुआ। बड़े बड़े स्वामी हरदम क्रुद्ध रहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं अनुगामी समझदार नहीं। और ये चेले क्या हैं, मूर्ख हैं, हमारी इज्जत ही नहीं समझते हैं। वो गुरु महाराज स्वामी जी हरदम भुनभुनाते रहते हैं, चेहरे में उनके तनाव हरदम, क्योंकि गुरु बन के बैठ गए हैं, स्वामी जी बन के बैठ के अपना नरक कर लिए। सेवक बन के रहना चाहिए था, कल्याण करना चाहिए था। कहीं भी इच्छा बनाओ जलो। निज अज्ञान खटक गई सन्मुख, नहीं स्मरण असंख्य परीक्षा। ये जीव अपना अज्ञान रूपी तलवार लेकर के अपने ही को काटता है। नहीं स्मरण असंख्य परीक्षा, इसको ये स्मरण नहीं है कि मेरे में असंख्य परीक्षा की शक्ति है। मैं परीक्षा करके सारे विकारों को त्याग सकता हूं, एकदम आत्मविजयी हो सकता हूं। आत्मविजयी ही विश्व विजयी है। इस कायागढ़ में जो विजयी हो जाए वो सम्राट है, महान आनंदमय है। सहन ख्वाहिश दूर न दे के साधन, जेते होए सदै निज रक्षा। ख्वाहिश को दूर करने का साधन वो नहीं जानता। ख्वाहिश दूर न दे के साधन, जो मन में ख्वाहिश उठती, इच्छा उठती है, उसको दूर करने का साधन उसके पास नहीं है। वो समझता भोग ही से दूर होगा। भोग जितना भोगोगे और इच्छा बढ़ेगी। बस भोग त्याग दो
धीरे धीरे इच्छा समाप्त हो जाएगी। जेहते हुए सदैव निज रक्षा, ख्वाहिश दूर करने से अपनी रक्षा हो सकती है सदा। ख्वाहिश दूर न करोगे, इच्छा दूर न करोगे तो अपनी रक्षा नहीं होगी। सहन करन फल जानी न पावे, बलते हुए अचाह अनिच्छा। सहन करने का फल हम समझ नहीं पाते हैं। कोई इच्छा मन में उठे, सह लो, वैसा काम न करो तो आनंद में, और इच्छा के पीछे भागो तो दुखी हो जाओ। इसी प्रकार किसी ने कट कहा, प्रतिक्रिया में पड़ गए, प्रतिक्रिया में पड़ते ही जल भुन गया चित्त। अगर वाणी से कहे तो और प्रवृत्ति बढ़ी, अब और कुछ हाथापाई हुई तो और बढ़ी, तो दुख बढ़ा। किसी ने कुछ कहा, निर्विकार भाव से सह लिया, खत्म हो गया। सहन करन फल जान ही न पावे। सहन करने का फल ये जीव जान नहीं पाता है। और क्या फल है? बलते हुए अचाह अनिच्छा। जब आदमी सह लेता इच्छाओं को, तब निर्चाह हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। सकल फिक्र तज फिक्र करे यह, जगत जहरधर अमृत सक्षा। इसलिए ऐसे साधकों, सारी फिक्र छोड़ करके एक यही फिक्र करो कि हम इच्छा से मुक्त रहें। कोई इच्छा मन में न रखें, हर समय इच्छातीत। जगत जहर धरि अमृत सक्षा। जगत जहर को धर दो, छोड़ दो। अमृत सक्षा, साक्षी अमृत आत्मा है, उस आत्मा में स्थित हो। सब साधन गहि धीर तो सलय, जग औरेब न भूलिए दीक्षा। सब साधन लय, सभी साधनों को लो जीवन में। भक्ति, सेवा, मोटी सेवा अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, विनम्रता, शील स्वभाव, मीठा वचन, वैराग्य, संतोष, साधना, मनोवृत्ति को शांत करना, सहना, सभी साधनों को लो। गहि धीर, धीरता रखो, घबराओ ना। तो संतोष रखो। जग औरेब न भूल यह दीक्षा। साहब कहते हैं मेरी दीक्षा को भूलना नहीं, मैं तुम्हें मंत्र देता हूं। जगत औरेब है। औरेब नाम घुमावदार, इसमें शुभ में अशुभ बन जाता है। तुम समझोगे हम सेवा कर रहे हो, फंस जाओगे। तुम समझोगे हम परोपकार कर रहे हैं, जगत को जगा रहे हैं, और तुम स्वयं सो जाओगे। कितने गुरु जगत को जगाते जगाते स्वयं औरन के सिखलावते, मोहड़े परिगोर रेत, रास बिनारी राखते खाइन घर का खेत। साहब ने बीजक में बहुत पहले कहा है, औरन के सिखलावते मोहड़े परिगोर रेत। दूसरे को उपदेश करते करते अपने मुंह में धूल पड़ गई, अपना उद्धार नहीं किए, दूसरे को उद्धारक बन गए। रास बिनारी राखते खाइन घर का खेत। एक आदमी था, अपने खेत के फसल का रक्षा कर रहा था कि जिससे गाय चर न लें। एक ग्वाला कहा कि भैया मेरी गायों को देखते रहना, मैं जरा भोजन कराऊं। वो भोजन करने गया तो उसकी गायों की रक्षा करने लगा, और गाय दौड़ करके फसल में खाने लगी। उधर खदेड़े तो उधर आके खाएं, उधर खदेड़े उधर आगे खाएं। तो रास बिरानी राखते, रास नाम गायों का झुंड, दूसरे के गायों की झुंड की रक्षा में अपना खेत चरा डाला। ये उदाहरण है साहब का। तो दूसरे को उपदेश करते करते अपने सो गए। अहंता ममता, इस पर तो बराबर देखा जाता है कितने उपदेष्टा और गुरु असंतुष्ट, पीड़ित, उद्वेगित, अशांत। जग औरेब यह भूल न दीक्षा। साहब कहते मैं दीक्षा दे रहा हूं, मंत्र दे रहा हूं साधकों सावधान। जगत औरेब है, घुमावदार है, फंसना नहीं कहीं, अपना कल्याण करना। कष्ट अनंत सात नहीं, बिन से कसन बीरवर हनि भ्रमिक्षा। कष्ट अनंत सात नहीं, बिन से। ध्यान दो, अनादिकाल से अनंत कष्ट तुम सहे हो और मरे नहीं हो, आत्मा का नाश नहीं हुआ है। कष्ण वीरवर हनि भ्रमिक्षा। अय महान वीर, इच्छा को क्यों नहीं मिटा देता है? इच्छा को मिटाने में तू कायर बना हुआ है। इच्छा का त्याग कर देगा तो तू मर जाएगा। इच्छा का त्याग कर। कहें कबीर जो रण नहीं पछरे,
होय मोक्ष सोई जीत जगेच्छा। श्री विशाल साहब कहते हैं सदगुरु कबीर ने हमें बताया कि जो इच्छा से युद्ध करने में नहीं पिछड़ेगा, इच्छा को पछाड़ देगा, इच्छा को जीत लेगा, होय मोक्ष सोई जीत जगेच्छा, वो जगत की इच्छा को जीत करके मुक्त हो जाएगा। आप में बल है, परीक्षा की अनंत शक्ति है, साधना है और आपका बल अनंत है। अपने बल की याद करो, इच्छा की गुलामी न करो, इंद्रियों की गुलामी न करो, इंद्रियों और मन को जीत करके सम्राट बन जाओ। हर आदमी सम्राट। उपनिषद में कहा गया, बृहदारण्यक उपनिषद में, पुत्र ईशा, वित्त ईशा, लोक ईशा, इन तीनों ईशाओं को छोड़ देने वाला सम्राट हो जाता है, स्वराट हो जाता है। सम्राट का मतलब है सबका राजा, स्वराट का मतलब अपना राजा। ये अनुभव का विषय है, ये खाली परंपरा की बात नहीं है। सदा से संतों ने अनुभव किया है, ऋषियों ने अनुभव किया है। जो ऐषणा को छोड़ दिया, तृष्णा को छोड़ दिया, वासना को छोड़ दिया, इच्छा को छोड़ दिया, वो सम्राट और स्वराट हो गया।